अस्सलाम वालेकुम। मिलकत.pk की एक और वीडियो के साथ मैं हूं अली जिब्रान और आज का टॉपिक नहायत ही इंफॉर्मेटिव है। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग जो है उनको ट्रांसफ़र इश्यूज़ आते हैं जब वो बहरिया में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, विला ख़रीदते हैं, बंगला ख़रीदते हैं या कोई प्लॉट ख़रीदते हैं, दुकान ख़रीदते हैं, कोई कमर्शियल चीज़ ख़रीदते हैं, ऑफिस ख़रीदते हैं, तो उसमें एक प्रोसीजर होता है और उसको हम कहते हैं कि ट्रांसफ़र। आप ब्रोकरी की ज़बान में अगर आप ब्रोकर हैं, अगर वो आपसे बात करेगा तो वो यही टर्मिनोलॉजी यूज़ करेगा, भाई आज आपका ट्रांसफ़र है, कल आपका ट्रांसफ़र है। उसके प्रोसीजर क्या है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन आज जो मैं स्पेसिफ़िकली आपसे बात करने लगा हूँ वो मैं बात करने लगा हूँ कि वो ट्रांसफ़र जो ओपन पीस के ऊपर होते हैं। अब ओपन पीस क्या होता है आप एक समझ लीजिए, यानी वो चीज़ जो अभी तक किसी के नाम पे नहीं हुई है, ठीक है, किसी के नाम पे वो ओपन पीस जो होता है वो किसी के नाम पे नहीं हुआ है और वो बहरिया डायरेक्ट आपके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करता है। लेकिन बहरिया उस वक्त ट्रांसफ़र करता है वो किसी डीलर के थ्रू करता है। अब इसको एक मैकेनिज़्म समझिए, बहरिया काम किस तरीके से करता है। बहरिया का काम करने का तरीका ये होता है कि जब भी वो कोई नई जगह लॉन्च करता है, कोई नया प्रेजेंट लॉन्च करता है, तो वो सबसे पहले उसके कुछ गिनती के डीलर्स होते हैं, 12-13 या जितने भी आप देख लें आपको पता लग जाएगा। डीलर्स को सबसे पहले वो डील देता है कि भाई मैं आपको 1 अरब की, 2 अरब की, 3 अरब की एक डील दे रहा हूँ, ये इलाका मैंने लॉन्च करने लगा हूँ। अब डीलर्स जो है वो मेरे पास आ जाएं सारे के सारे, आप जो लेना चाहता है, मेरी ये कीमत है, जो दे सकता है वो मुझसे उठा ले। तो जो डीलर्स होते हैं जो अरबों रुपए के अंदर जिनकी डीलिंग हो रही होती है, तो वो लोग बहरिया से जो है वो डील उठा लेते हैं। लेट्स सपोज़ 1 अरब 2 अरब की डील उठा लिए। अब उनके कोटे पे वो चढ़ जाता है, यानी मिसाल के तौर पे भाई मैंने 100 प्लॉट, जैसे कि हम तकाफुल के साथ हमारा जॉइंट वेंचर होता है, तो तकाफुल ने लेट सपोज़ अगर 100 प्लॉट या 200 प्लॉट उनसे उठा लिए कि भाई हम 200 प्लॉट हम जो है वो डील में ले रहे हैं आपसे, ठीक है। अब क्या होगा कि कोई भी कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है, तो जब वो ट्रांसफ़र के लिए जाएगा उसको देगा तकाफुल उसको ऑनरशिप यानी बहरिया को एक फॉर्म फिल करके देते हैं कि जिसके तकाफुल के कोटे के ऊपर वो प्लॉट होता है। क्लाइंट जाके उसको फॉर्म फिल करता है, उसके बाद वो उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बात की बात है, लेकिन मैंने स्टार्ट में इसलिए बताया कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये काम किस तरीके से करता है। उसके बाद जब ये पूरा प्रोसीजर शुरू कैसे होता है हम वो बात कर लेते हैं। ओपन पीस की अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉपर ट्रांसफ़र जो किसी के नाम से दूसरे के नाम पर होगा उसकी मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओपन पीस की बात करने लगे। ओपन पीस के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, यानी जो ख़रीदार होता है उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होता, कोई भी उसके ऊपर चार्जिंग, एक ट्रांसफ़र फ़ीस होती है वो उसको अदा नहीं करनी होती। एक प्रोसेसिंग फ़ीस होती है बिल्कुल मामूली सी, जो कि कुछ हज़ार के अंदर होती है, 5,000 10,000, तो आप उसको पे करते हैं एट द टाइम ऑफ जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको देना होता है। हमें इसको समझने के लिए और क्लियर कर लेते हैं कि इसमें मैं आपको वीडियोज़ के अंदर जो बताऊँगा वो मैं बताऊँगा कि ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, वो भी मैं इसके अंदर मैंशन कर दूँगा। और एक सबसे अच्छी बात बहरिया की जो है, ये पूरा एक 1 विंडो सोल्यूशन है। आप किसी भी बहरिया में जाएंगे आपको एक छत के नीचे पूरा प्रोसीजर इजी करके उन्होंने दे दिया है। इसका जो पूरा टाइम होता है तकरीबन 10 से 15 दिन इसके अंदर लगते हैं। कोई भी आप टोकन कराते हैं, जो भी पूरा प्रोसीजर जो होने में कम महीना भी लग जाता है, तो ये लेकिन ये 1 विंडो पूरा सोल्यूशन होता है। अब मैं इसको स्टार्ट से लेके चलता हूँ कि डील कहाँ से बनती है, किस तरीके से होता है। सबसे पहले बहरिया ने डीलर को एक डील दे दी पूरी। अब डीलर क्या करता है, उसकी मार्केटिंग करेगा, अपने लोगों को सेल करेगा। छोटी छोटी स्टेट्स होती हैं उनको वो बता देता है भाई मेरे पास से आप इतने में आप ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज़ 25 लाख का या 50 लाख का एक प्लॉट है। अब वो बहरिया जो डीलर को देगा वो 45 लाख का देगा। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। अब डीलर ऑफिशियल उसकी 50 लाख की कीमत होती है, लेकिन बहरिया उसको इसलिए दे रहा होता है कि वो ह्यूज अमाउंट, एक बल्क अमाउंट जो है ना वो पे कर रहा होता है बहरिया को, तो इसलिए डीलर को 5 लाख रुपए सस्ता वो देता है। लेकिन जब आपको पर्ची मिलेगी, यानी एंड यूज़र को जो पर्ची मिलती है वो 50 लाख की मिलेगी। उसके बाद वो जो 45 लाख का जो चीज़ होगी, यानी डीलर को जो 45 लाख की पड़ ली होगी, वो आगे स्टेट वाले को या जो भी आगे मार्केट करके उसको सेल करता है, उसको वो कहेगा कि जी आप मुझसे 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख के अंदर आप मुझसे ले लें, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्डर भी उसको भी कमाना है। तो फिर उसके ऊपर आप कोई भी स्टेट वाला उससे वो 48 में उठा लेगा या 49 में उठा लेगा और आगे आपको जो है वो सेल करता है तकरीबन 50 लाख की, जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको देते हैं। अच्छा, ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही होता है। आपको प्रॉपर बताएगा जो भी ब्रोकर होगा, यानी आप एज अ क्लाइंट जाएंगे तो आपको सब
चीज़ें क्लियर करके फिर ही वो आपको ये चीज़ें बताएगा। उसमें पूरे प्रोसीजर का 1% जो है वो चार्ज करता है अमूमन, वो फिर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपसे चार्ज करे ना करे ब्रोकर, या 1%, 2%, 2.5% जितना हो वो उसके ऊपर आप कर सकते हैं। जब ये सारी डील स्टार्ट होती है, लेट्स सपोज आपने भाई ऑफर दी, भाई इतना ऑन चल रहा है ये, या मिसाल कभी कभी ऑन भी चलता है। अब ऑन क्या होता है वो एक अलग टॉपिक है। लेट्स सपोज 50 लाख की एक चीज़ है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, लोकेशन अच्छी है, उसके चांसेस बढ़ने के ज़्यादा है, तो वो या शॉर्टेज हो गई उसकी, तो उसके ऊपर ऑन चलता है। होती 50 लाख की, लेकिन वो आपको 55 की मिलेगी, 52 की मिलेगी, 52 की, 53 की, इस तरीके से आपको मिलेगी, लेकिन ऑफिशियल प्राइस उसकी 50 लाख होगी। अच्छा, अब होगा क्या कि सबसे पहले आप जब आपकी डील डन हो जाती है ब्रोकर के साथ कि ठीक है भाई आप क्या हो गया, तो आपको एक टोकन कराना पड़ता है। टोकन मनी होती है उसकी। टोकन मनी आपकी 10% काउंट होती है। जो भी आपका पूरा अमाउंट 1 करोड़ होगा तो आपको 10 लाख रुपए टोकन मनी देना होता है। ये एज़ पर रूल आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। टोकन मनी के बाद आपका जो टाइम होता है वो 10 से 15 दिन का टाइम होता है, जिसमें आपने जो है वो अब पूरा प्रोसीजर उसको करना होता है, ठीक है। अब आप ये नॉर्मल नहीं है, मैं आपको ओपन पीस का बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको इसमें चीज़ें क्लियर कर दूँ। आपने क्या करना है, जब आपका 10% टोकन आ जाएगा, एक एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें पूरा प्रोसीजर उसमें लिखा होगा कि आपने कब कैसे आप उसको अदा करेंगे। जब आप एग्रीमेंट उसे साइन कर लेते हैं, उसके बाद दोनों पार्टी मुत्तफिक हो जाती हैं, हाँ हमने इसके ऊपर लॉक कर दी चीज़। अच्छा, होता अमूमन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही डीलर के पास जो है ना वो सारे के सारे आपके पास सब चीज़ें इन्वेंट्री मिल जाए। होता ही है, ब्रोकर का काम ये होता है या रियल एस्टेट का काम ये होता है, वो उसको मैनेज करता है कि मेरी जो भी पार्टी है या मेरा जो भी क्लाइंट है उसके डिज़ायर को पूरा कर सके, वो कहीं से भी फुलफ़िल करके आपको वो चीज़ ला के देगा। तो वो मिडिल मैन होगा, 2 पार्टीज़ को आपस में मिला रहा होता है, जिसका वो एक कमीशन आपसे तय करता है, ठीक है। तो अब इसका प्रोसीजर, आपका एग्रीमेंट होगा ब्रोकर से, आप जैसी टोकन कराएं तो आपका राइट बनता है आप उससे टोकन की रिसीविंग लेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा कि आपने जो भी स्टेट देखनी है उसका फुटप्रिंट चेक करना है कि अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप उसके ऊपर आंख बंद करके एतमाद कर सकते हैं। जैसे कि तकाफुल एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नाम है जिनके साथ हम काम करते हैं, हमारा जॉइंट वेंचर है मिल्कियत का। तो आपने फुटप्रिंट उसका चेक कर लेना, आप उससे मुतमईन हो जाएं। आप टोकन हो, आपको एक रिसीविंग दी जाएगी। वो रिसीविंग जो होती है वो उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, यानी आप अल्लाह ना करे कुछ इसके ऊपर कुछ नहीं हो सके, कार्रवाई कुछ करनी हो आपने लीगली, तो वो आपका ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट काउंट होता है। उसके बाद आपने एक और प्रोसीजर, जब ये फॉलो आप टोकन आ जाएगा उसके बाद एक टाइम डिसाइड होता है कि आप जाके फॉर्म फिल करेंगे। ओपन फॉर्म एक आपको मिलता है, उसकी नॉमिनल से फ़ीस होगी। एक पे ऑर्डर बनेगा, जो भी जिस भी डीलर का होगा उस डीलर के नाम पे एक पे ऑर्डर बनाया जाता है। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, क्योंकि यही बहरे की खूबसूरती है, जब मौसम बहुत खूबसूरत होता है, काफ़ी शहर से भी लोग काफ़ी यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं। बहरहाल हम कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ऐसा ना हो कि हमारा ऑफिस भी थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो हम भीग ना जाएँ। बहरहाल अब इस प्रोसीजर को, जब आपका टोकन मनी हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, उस ब्रोकर के साथ जब आप एक एग्रीमेंट कर लें, कीमत तय कर लेंगे, फिर आप 10% टोकन के बाद एग्रीमेंट करने के बाद आप जाएंगे ओपन पीस की कोई भी डॉक्यूमेंट आपको वो शो नहीं करा सकते, क्योंकि सब कुछ बहरिया के पास होता है, ठीक है। डीलर के नाम पे कोटा होता है, सब होता है। फिर आप जाएंगे बहरिया के हेड ऑफिस अपने ब्रोकर के साथ। बहरिया के हेड ऑफिस जाके आपको एक ओपन फॉर्म दिया जाएगा सेल्स डिपार्ट की तरफ से, वो आपने फिल करना है, अच्छी तरीके से उसको देख लेना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी होता है, उसके अंदर आपको NIC चाहिए होगा, आपका 2 कॉपीज़ NIC की चाहिए होंगी, एक नॉमिनी की NIC चाहिए होगी, ओरिजिनल NIC चाहिए होता है साथ में, और 2 तस्वीरें चाहिए होंगी। ये उसके बाद आप अच्छी तरीके से फॉर्म को आप खुद फिल कर लें, अश्योर कर लें, और जो कोटा नंबर है आप उसको भी चेक, कोटा होता है उसके ऊपर जिसका नाम होता है उसको भी चेक कर लीजिए। जिसके नाम पे ऑर्डर बन रहा है वही कोटा नंबर और कोटा का नाम भी होना चाहिए। फिर आपने BT के नंबर ऊपर शो हो रहा होता है, आपका प्लॉट नंबर, आपकी स्ट्रीट नंबर, आपका A to Z सब चीज़ें आपको फॉर्म के ऊपर मेंशन होती हैं। जब वो फॉर्म आप फिल कर लें, उसके ऊपर सिग्नेचर कर लें, फिर आप उस फॉर्म की लाजमी कॉपी करवा लें। उसको जब आप कॉपी करवा लेंगे, फॉर्म जब आप उसकी कॉपी करा लेते हैं फॉर्म की, उसके बाद आप एक रिसीविंग ऑफिसर से आप ले लीजिए। वो स्टैंप लगा के नहीं देता, आप उसको एक रिसीविंग लिख के दे देगा कि ये आप फॉर्म जब लेकर आएंगे तो मैं आपको स्टैंप वाला एक आपको स्लिप दे दूँगा, जो कि आपका एक प्रोसीजर के अंदर डल चुकी होती है वो चीज़, यानी आपका अब नाम पे ट्रांसफ़र हो चुका है। कंप्यूटराइज होने में या उसका लेटर इशू होने में फिर वो फर्दर 15-20 दिन या महीने का टाइम लगता है, लेकिन वो जो स्टैंप शुदा आपकी जो एक स्लिप होती है वही आपका सब कुछ है। अब वही वो चीज़ आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन उस सब के लिए आपको जो अमाउंट होता है वो आपने ट्रांसफ़र करना होता है। इसीलिए आप भरोसेमंद स्टेट का इंतखाब करें, ताकि कल को अल्लाह ना करे आपके साथ कोई चीज़ हो, या ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत कम रेयर होता है। ज़ाहिर है जब आप एक
हेड ऑफिस में बैठ के आप एक डील कर रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो उम्मीद है मैं क्लियर कर चुका हूँ अपनी तमाम तर प्रोसीजर को। इंशाल्लाह जो नॉर्मल ट्रांसफ़र होता है ओपन पीस से हट के, और जो ओवरसीज़ है हमारे वो किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे वो सारी डिटेल में इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। होपफुली मैं आपको इस तमाम प्रोसीजर क्लियर कर चुका हूँ। अगर उसके बावजूद भी कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, इंसान ख़ता का पुतला है, तो आप मुझे करेक्शन भी कर सकते हैं उसके अंदर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो प्रोसीजर हो वो मैं आपको बताऊं। ये आज के हिसाब से प्रोसीजर बता रहा हूँ, बहरिया के प्रोसीजर अपग्रेड होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। कोई सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या कोई चीज़ बात रह गई हो तो वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। कोई आपने प्लॉट परचेज़ करना हो, कोई सेल करना हो, या कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो जो हमारे बस में इख्तियार में होगा, इंशाल्लाह आपके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे। अपने मेज़बान अली जिब्रान को इजाज़त दीजिए, और जब भी आपका आना हो बहरिया ज़रूर विज़िट कीजिए। सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। आप एशिया की सबसे बड़ी जो है वो सोसाइटी का ख़िताब है। बहरिया टाउन के पास सबसे वेल ऑर्गेनाइज, सबसे ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस वक्त बहरिया टाउन के पास है, जो कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और अब कराची के अंदर। तो स्टे ट्यून विद अस, और कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।